5 लाख आई तो वहाँ पे 2 ही लाख लगाते हैं, 3 लाख गोल कर देते हैं। तो क्या ऐसे में विकास होगा? नहीं होगा। तो इस पर खासकर सरकार को ध्यान देनी चाहिए, इस पर जांच पड़ताल करनी चाहिए। मैं हरिंद्र राण यादव और आप देख रहे हैं झारखंड रक्षक न्यूज। मैं पलामू जिला पंचायत सरजा और ग्राम सरजा की पावन धरती पर उपस्थित हूँ और आप देख सकते हैं कि मेरे साथ एक भाई हैं और बहुत से भाई हैं जो कि कैमरा में नहीं आना चाहते हैं। तो खास जानकारियाँ मैं इनसे लेने वाला हूँ। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम मनीष कुमार चौधरी है। हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि झारखंड में विकास के कार्य हो रही है या नहीं? विकास के कार्य तो हो रही है, लेकिन बहुत ही धीरे गति से हो रही है, बहुत ही धीरे गति से। तो इसका मुख्य जिम्मेवार कौन है? इसे हम ऐसे डायरेक्ट तो नहीं कह सकते कि सरकार है जिम्मेवार। इसका ऊपर से आता होगा अगर फंड, तो इधर नीचे भी कुछ ऐसे अधिकारी बैठे होते हैं जो कि यहाँ पे फंड को खाते हैं, आधा इधर देते हैं, आधा उधर देते हैं। विकास के नाम पर जहाँ पे 5 लाख आई तो वहाँ पे 2 ही लाख लगाते हैं, 3 लाख गोल कर देते हैं। तो क्या ऐसे में विकास होगा? नहीं होगा। तो इस पर खासकर सरकार को ध्यान देनी चाहिए, इस पर जांच पड़ताल करनी चाहिए। ऐसा नहीं होगा। नहीं तो हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि आप बोले कि झारखंड में विकास कार्य नहीं हो रहे, कौन कौन से कार्य है जिसे कराना बहुत ही आवश्यक है आपके दृष्टिकोण से? सर, अगर ऐसे देखा जाए तो मुख्य झारखंड का एक तरह से देखा जाए तो भाग्य कृषि है, जो कि मौसमी पे आधारित है। ऐसे तो नहीं है कि इसके लिए मुख्य कारण है। तो इस पर मौसम पे आधारित है, लेकिन इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पे हैंडपम्प, कुआं, यहाँ पे सर एक और झारखंड की क्या है कमजोरी सर, कि यहाँ पे जिसके पास अगर आती है, जैसे हैंडपम्प हो गई, पानी पटाने के लिए अगर कुछ सोलर वोलर की अगर व्यवस्था होती है, तो यहाँ पे जैसे कोई नेता है, विधायक है, या फिर कोई भी ग्राम पंचायत का मुखिया है या फिर वार्ड सदस्य है, तो उनके घर आता है तो वही अपने ज़मीन में आज उस पर करवाएँ। 1-2 दिन ग्रामवासियों को पानी दिया और दूसरे तीसरे दिन से उस पर घेरावा कर दिया। उस पर कोई नहीं, गाँववासियों को पानी उनी नहीं दिया जाता है। आप तो इसका सर ये है। आप जिस गांव में रहते हैं, हाँ। क्या यही नज़ारा देखने के लिए आपको मिलती है? हाँ सर, यही है यहाँ का, यही जो है सो सच्चाई है सर, देखने वाली चीज़ है सर। हम एक सवाल आपसे करना चाह रहे हैं कि आप अपने बहुमूल्य वोट तो दिए होंगे? सर, अभी मैं बता दूं कि मैं 18+ नहीं हूँ, लेकिन सर इस पे है। अच्छा, आप अपने बहुमूल्य वोट जब देंगे तो क्या सोच कर देंगे और किन्हें देंगे? सर, मैं ऐसा तो नहीं है कि मैं किसी राजनीतिक पार्टी से हूँ या फिर किसी का इधर उधर का हूँ। तो मेरा एक ही है सर कि मैं उसी को सपोर्ट करूँगा सर जो कि विकास के कार्य में काम करता हो। ऐसा नहीं कि सर वो उसका पार्टी है, वो उसका पार्टी है, वो हमारे जाती है। तो मैं इससे सर हट के विकास के कार्य वाले लोगों पे अपना बहुमूल्य वोट को दान करना चाहता हूँ। आपके क्षेत्र में हाँ, खासकर जो आपको अभी विधानसभा है, यानी ये डाल्टनगंज चैनपुर भंडरिया विधानसभा में हम लोग उपस्थित हैं, तो ये क्षेत्र में कौन सा कार्य करना चाहिए? सर यहाँ पे तो सर पहली बात जो हमारे जो क्षेत्र है इसमें बिजली का सर एक मुख्य कारण है ना। यहाँ पे बिजली तो होती है लेकिन बहुत ही डिम, इसे डिम बोला जाता है। तो इसमें कभी फेस मार दिया तो इस पे ध्यान नहीं दिया जाता है। डिम लाइट की सुविधा, अभी जैसे कि सर गर्मी आ गई है तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कभी मौसम बदल जाती है तो इससे लोगों की बीमारी होती है। तो सर अगर लाइट भी अच्छा से आए तो लोग छत पे जैसे सोते हैं तो अपने रूम में ही सोएंगे। तो सर इससे लाइट की है। जैसे कि बगल में कोयल नदी है, हाँ, और अगर पाकी साइड जाए तो अमानत नदी है। हाँ। यदि इस नदी को बांध दिया जाए तो जो ग्रामीण व्यक्ति हैं जो कृषि कार्य करते हैं उन्हें तो प्रचुर मात्रा में पानी मिल जाएगा, उससे वे तो कृषि कार्य कर अपना जीवन यापन सही से कर सकते हैं। हाँ सर, ये बिल्कुल कर सकते हैं। तो इस पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे, खासकर जो झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री अभी जो हेमंत सोरेन जी हैं उनको? सर अभी मैं तो उतना कोयल नदी और अमानत नदी के बारे में उतना नहीं जानता, लेकिन सर अगर ऐसा होगा तो सरकार को इस कार्य में कदम उठाना चाहिए, अपना इस पे ध्यान देना चाहिए। आप युवा हैं। हाँ सर। अभी आप एजुकेशन ले रहे हैं। हाँ। ले रहे हैं ना? हाँ हाँ। तो एजुकेशन के दरमियान किन किन प्रकार की कठिनाइयाँ आती है जिसे सरकार को यथाशीघ्र सुलझाना चाहिए?
सर अभी तो मैं जैसे पलामू क्षेत्र में रहता हूँ, तो सरजा पोलपुल राजकीयकृत महात्मा गांधी जो +2 है, कॉलेज स्कूल भी बोल सकते हैं जिसे, तो सर इसमें तो शिक्षा व्यवस्था काफ़ी बहुत ही बेहतर है यहाँ के सिवाय सर टीचर की वजह से। नहीं तो अगर और भी कहीं निजी स्कूलों को देखा जाए तो वहाँ के सर टीचर में भ्रष्टा थोड़ा सा है देखने को मिलता है। उन लोग नहीं सर पढ़ाता है, अपने टाइम पे क्लास को नहीं करता है सर अटेंड। और मैं तमाम युवाओं से यह जानना चाहता हूं और जो किसान हैं उनसे भी जानना चाहता हूं, आप कमेंट कर में बताएं कि आपके क्षेत्र में कौन समस्या है और समस्याओं को कैसे सुलझाया जा सकता है।